नदी के पास एक बहुत पुराना गांव था जिसका नाम गरीबपुर था। गरीबपुर में रहने वाला हर व्यक्ति अपना जीवन खेती करके गरीबी में ही काटता था। गरीबपुर में शामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। शामू एक चतुर और ईमानदार व्यक्ति था। शामू का गरीबपुर में एक छोटा सा घर था। शामू के उस घर में शामू के साथ उसके बूढ़े पिताजी भी रहते थे। शामू के पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। एक दिन शामू अपने बूढ़े पिताजी की दवाई लेने अमीरपुर शहर जाता है। अमीरपुर शहर शामू के गांव से 20 किलोमीटर दूर था। अमीरपुर में रहने वाले व्यक्ति बहुत धनवान थे। अस्पताल से दवाई लेने के बाद शामू को बहुत भूख लगती है। वह अम्मीपुर के ही एक होटल में खाना खाने के लिए रुक जाता है। होटल पर बहुत भीड़ लगी थी। शामू होटल पर खाना खाते हुए सोचता है कि काश हमारे गांव गरीबपुर में भी एक ऐसा ही होटल होता तो गांव के लोग भी अच्छे अच्छे पकवान खा सकते। शामू खाना खाकर अपने गांव गरीबपुर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में शामू को ख्याल आता है कि क्यों ना वो ही गांव में एक होटल खोले। शामू को पक्का यकीन था कि अगर वो नेक नियत और ईमानदारी से होटल चलाएगा तो उसका कारोबार सफल हो सकता है। ये सोचकर शामू गरीबपुर में होटल खोलने का निश्चय करता है और अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर शामू अपने पिताजी को दवाई देता है और पिताजी को होटल खोलने के लिए कहता है। उसके पिताजी को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगती है। फिर शामू सोने चला जाता है। सुबह तड़के शामू की आंख अचानक खुल जाती है और सोचता है कि होटल बनाने के लिए उसे अच्छी खासी जमीन भी चाहिए। ये बात सोचकर शामू टेंशन में आ जाता है। शामू ये बात अपने पिताजी को बताता है। उसके पिताजी उसको होटल खोलने के लिए अपना पुश्तैनी खेत दे देते हैं। वह पुश्तैनी खेत ही उनकी रोजी रोटी और कमाई का एकमात्र जरिया था। शामी उस पुश्तैनी खेत पर ही अपना होटल बनवाता है। शामू उस होटल का नाम शामू होटल रखता है। नया व्यवसाय होने के कारण शामू के होटल में कोई भी खाना खाने नहीं आता था और जो कोई भी आता था तो उसको शामू होटल का खाना पसंद नहीं आता था। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। अब शामी और उसके पिताजी का गुजर बसर भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन शामू अपने पिताजी की दवाई लेने फिर से अमीरपुर शहर जाता है। वह फिर से उसी होटल में खाना खाने के लिए रुकता है, पर इस बार वह सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि होटल का मैनेजमेंट देखने गया था। वह सबसे पहले होटल का नाम पढ़ता है। होटल का नाम अमीरपुर होटल था। कहने के लिए यह बस एक नाम था, पर इस नाम ने शामी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नाम पढ़ के शामू सोचता है कि होटल का नाम उसके मालिक के नाम पर क्यों नहीं है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि होटल के मालिक से कुछ ग्राहक बात कर रहे थे। वह ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता है। वो सुनता है कि वो सारे लोग होटल के मालिक की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि आजकल कौन अपने गांव और शहर के बारे में सोचता है, सब अपने ही बारे में सोचते हैं। इस मतलबी दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका गांव तरक्की करे और बाहर से आ रहे लोगों में गांव का नाम हो। दूसरा आदमी कहता है कि भाई मैं तो जब भी इस तरफ आता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही खाना खाता हूँ, क्योंकि तुम अपना ही नहीं बल्कि हमारे शहर का नाम भी ऊंचा कर रहे हो। यह सब बातें सुनकर शामू के दिमाग की बत्ती जलती हैं और वह सोचता है कि वो भी अपने होटल का नाम अपने गांव के नाम पर ही रखेगा। इससे गरीबपुर के लोगों में उसकी एक अच्छी छवि बन जाएगी और लोग उसके होटल में खाना खाने भी आया करेंगे। यह सोचने के बाद शामू देखता है कि होटल में खाना होटल का मालिक नहीं बल्कि एक दूसरा आदमी बना रहा था, जिसको होटल का मालिक शेफ कहकर बुला रहा था। इतने में शामू का खाना बनकर आ जाता है और शामू खाना खाने लगता है। शामू को खाने में बहुत स्वाद आता है। उसे पता लग गया था कि यह खाना उसके होटल के खाने से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि खाना मालिक खुद नहीं बल्कि एक अच्छा शेफ बना रहा था। फिर वह निश्चय करता है कि वो भी खाना खुद नहीं बल्कि शेफ से ही बनवाएगा। वो शहर से ही एक अच्छा शेफ लेकर अपने गांव पहुंचता है
और अपने होटल की नई शुरुआत करता है। पर इस बार वह अपने होटल का नाम गरीबपुर होटल रखता है और खाना भी शेफ से ही बनवाता है। गांव के लोगों को उसके होटल का खाना बहुत स्वाद लगता है और गांव के लोग होटल के नाम से भी बहुत खुश थे। अब शामू के होटल पर भी शहर के होटलों के तरह भीड़ लगने लगी थी और शहर से आने वाले लोग और आसपास के गांव के लोग भी उसके होटल पर खाना खाते थे। देखते देखते शामू का होटल दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा और शामू देखते ही देखते करोड़पति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे वक्त में भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और नेक इरादों से मेहनत करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल हाउडी दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।